हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्म कर का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ खास लेके आया है। क्या? जो 10 क्लास का बिहार बोर्ड का मैथ होता है, प्रश्न वाले 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, आखिर इसका क्या बनाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रतिस्थापन होता है, विलोपन होता है, वज्र गुणनखंड होता है। ये आपको तो हम सिखा ही देंगे बेसिक से, और किताब का भी पूरा बना देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चा को कहाँ होता है पता है? जो रेखिक समीकरण शब्द में लिखा हुआ रहता है उसको निकालने में दिक्कत हो जाता है। सर कैसा रहता है, आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि 3.3 का कुछ मैथ है, इस टाइप का है। अब देखो यहाँ ध्यान से दिखा दे रहा ना मेरे प्यारे? दो, यहाँ देखो, यहाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, बच्चा समीकरण नहीं पाता है। और भी दिखाते हैं, देते हैं आपको। इधर मान लिए इस टाइप का, इधर आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ देखो, दिखा दे रहा। ठीक है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण इतना, ऐसा ऐसा है। ऐसे ही सब में होता है, जितना भी एक्सरसाइज है इधर भी है। देखो, अंश में इतना जोड़ दे तो देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न ज्ञात करे। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व। तो मेरे प्यारे, ज्यादातर बच्चा, यदि हम ये बोल दे कि 95% बच्चा को ये सब आता ही नहीं है, वो क्या करता है, रट के चला जाता है। बस लेगा उसी को बना बना करके रट करके चला जाता है वहां, और वहां जाके थोड़ा सा बदल दिया, मर जाता है बच्चा, रोने लगता है। इस बार हुआ था, और जिस दिन मैथ का एग्जाम था, कितना तारीख को था जी? 18 तारीख को। 18 तारीख में यही हाल हुआ था। जो मेरे कोचिंग का बच्चा था वो तो ठीक है, और जो बेचारा रट के गया था वही क्वेश्चन ही उतार करके आ गया। क्या होगा? तो आज आपको ऐसा बताएंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आपको यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ टेलर बता देंगे ना, तो ये पूरा आप खुद ही बना लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो कमेंट में जो पाइएगा लिख करके चला जाइएगा। मेरे प्यारे, आपको ऐसा समझाएंगे, आपको विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड अभी हम नहीं समझाएंगे। वो तो आपको टेलर में बता देंगे, फिर यहाँ भी बता देंगे। एक बार हम बता भी चुके हैं, फिर बता देंगे आपके लिए, बार बार नहीं, 1000 बार बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखाएंगे कैसे ये समीकरण निकलता है, आखिर हम लोग कैसे बना लेते हैं। बहुत सारा टीचर को भी पढ़ाते हैं लेकिन उसे भी पता नहीं है, ये सब चैप्टर ठीक से नहीं पाते पढ़ रहा, मतलब सही से नहीं पढ़ाते हैं। आज आपको सिखाएंगे कैसे, आपको मास्टर बना करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं पाएंगे कमेंट में बोल देना, हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे यूट्यूब में। तो मेरे प्यारे, तो देखो, इसका हम 3 टेलर चलाएंगे, मतलब 3 वीडियो में खत्म कर देंगे। चाहेंगे तो एक ही वीडियो में खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे अपने हैं इसलिए आपको सिखाना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको 3 में बता देंगे, भिन्न वाला बता देंगे, एक 2 संख्याओं का अंतर या 3 संख्याओं का अंतर, जैसा होगा सब बता देंगे, कोई आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम कुछ लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, उसको डायरेक्ट बनाएंगे नहीं, उसी को फिर तोड़ तोड़ करके आपको समझाएंगे। फिर आप ही के माध्यम से हम बनाना आपको सिखाएंगे, आप ही को बनाना सिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ कुछ लिखते हैं। चलो यहाँ कुछ लिख दें, क्या? मोहन, मान लिया कुछ लिखते हैं, मोहन और क्या जी, राजू। ठीक है, हम अपने से दे रहे हैं कि उम्र समझते ना, आयु जी, उम्र, मोहन और राजू के उम्रों का योग, उम्रों का योग 40 है। क्या है मेरे प्यारे? 40 है। यदि मोहन, यदि मोहन, ठीक है, यदि मोहन, ये राजू है प्यारे, क्या है? राजू का 4 गुना है, तो क्या जी, दोनों का उम्र ज्ञात कर। क्या? दोनों का उम्र समझता ना, आयु जी, उम्र ज्ञात कर। समझे मेरे प्यारे? देखो, आपको ऐसा सिखाएंगे ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ठीक है, 4 गुना है। ठीक है, दिखा दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा सिखाएंगे, आपको घबराना नहीं है। बहुत आएगा ऐसे बोल देगा, लंबा लंबा भाषण मार के चला जाएगा, ये वो ये,
मेरे प्यारे क्या करेगा, ओ पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 40 फटाक से मार देगा और क्या बोलेगा, राजू का 4 गुना है, मोहन राजू का 4 गुना है, तो यहाँ क्या कर देगा x प्लस 4y बराबर 0। अब बच्चा को समझ में आता ही नहीं है, कैसे बना लिए सर, यह माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस, कैसे बना लिए, कुछ यहां से आउट हो गया, यहां से यहां नहीं जाने देंगे, यहां से यहां डाल देंगे, कहा जेब में नहीं डाले तो मेरा नाम ललित कर्मकार नहीं। चलो मिटाते हैं, हमको इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आपको हम समझा करके ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको समझ में ना आए, 10 क्लास का मैथ चाहे 9 का हो, ठीक है, क्योंकि आपको मरने हम नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ लिखते हैं, आप उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या होता है, इसका भाषा को समझना जरूरी होता है, आपको समझाते हैं। यदि यहाँ देखो नंबर 1 कुछ भी देखो या पॉइंट जगह लिख देना, देखो अधिक आ जाए, ठीक है, अधिक, ठीक है, ज्यादा, ज्यादा, ठीक है ना मेरे प्यारा, ज्यादा आ जाए, अधिक आ जाए, ज्यादा आ जाए, योग आ जाए, जोर आ जाए, इन सब का एक ही अर्थ निकलता है प्लस। क्या करने बोलता है, प्लस, क्या होता है वो जोर। देखो अधिक ज्यादा योग जोर, उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस ही होगा, मतलब वो जोड़ने बोलता है, ठीक है। कहीं अधिक दिखे, ज्यादा दिखे, योग दिखे, जोर दिखे, वो क्या हुआ, प्लस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एक और भाषा होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक और भाषा होता है, ये लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ होता है अंतर, क्या होता है, अंतर होता है, कम होता है, और कुछ होता है, हाँ अंतर होता है, एक कम होता है, ठीक है, अंतर होता है, कम होता है, तो इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चलो यहां लिखे या यहां लिखे, इसका हो जाएगा माइनस। जहां अंतर बोले कम बोले समझ जाना, वो माइनस करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जहां अंतर आ जाए कम आ जाए, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे, माइनस। और एक भाषा आता है इसका, छोटा सा भाषा आता है, क्या आता है, गुना, गुना या गुनज बोल दे, ठीक है, ज्यादा गुना ही आता है तो गुना के बारे में बोला, इतना तो पता है ना। ये आपका समझो ये क्या हुआ, क्या हुआ, इसको क्या बोलोगे, ये आपका हथियार हुआ, ठीक है, इतना आपको पता है ना, इतना आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें 2 समीकरण होता है ना, आपको इसको 2 भाग में हम बनाना सिखाते हैं, उसके बाद पूरा बनाना सिखाएंगे। देखो मोहन और राजू की उम्रों का योग 40 है, यदि देखो यहां से यहाँ एक भाग है, यदि मोहन राजू का 4 गुना है तो दोनों का उम्र ज्ञात करें। देखो ये तो बात के बाला बात हुआ, यहाँ देखो यहां से यहाँ एक भाग है, यहां से यहाँ दो एक भाग है, एक समीकरण यहां से यहाँ के बीच में निकल जाता है और एक यहां से यहाँ निकल जाता है, ठीक है मेरे प्यारे, 2 समीकरण निकलते, तो आपको बारीकी से हम समझाएंगे, ठीक है। 4 गुना आ जाए, 3 गुना आ जाए, कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि क्या बोला, मोहन और राजू क्या बोला, तो दोनों का मतलब मोहन और राजू का उम्र मांगा है, तो दोनों को हम मान लेंगे। फिर आप मन ही मन सोच रहे सर क्या समझा, आप भी तो रटाते नहीं प्यारे, रटाते नहीं है, सिर्फ हम थोड़ा लिखेंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे, आपको समझा के छोड़ेंगे। तो देखो ये मोहन और राजू है, तो पहले मोहन है तो लिखो हल लिख दो, उसके बाद लिखो हल माना, क्या जी, ये माना है जी, उल्टा पुल्टा मानना पड़ेगा, माना क्या जी, पहले मोहन है ना, तो मोहन का माना, माना मोहन क्या होगा का उम्र, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x वर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब फिर वो दूसरा का मान लो, माना राजू का उम्र, क्या, माना राजू, y वर्ष, बस इतना ही लिखे, इतना लिखे, हम उसमें नहीं जाएंगे, और बस इतना एक नाम लिख दिया कि आपको समझने के लिए, माना मोहन का उम्र x वर्ष और माना राजू का उम्र कितना, मोहन का उम्र कितना है x वर्ष, राजू का कितना है y वर्ष, मोहन का उम्र कितना है x वर्ष, राजू का कितना है y वर्ष। मेरे प्यारे बोलो x वर्ष किसका उम्र है, सर मोहन का, x वर्ष किसका उम्र है, मोहन का, y वर्ष किसका है, राजू का, x वर्ष किसका है, मोहन का, मोहन का उम्र कितना है x वर्ष, और मोहन राजू का उम्र कितना, y वर्ष। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, जहां भी क्वेश्चन में बोलेगा 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 10 गुना है, 1/4 अधिक है, कम है, ज्यादा है, जब भी इस टाइप का सुनाई देना तो उसमें क्या होता है, बराबर तुलना हो जाता है, तो उसमें बराबर का चिन्ह दिया आता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको घबराना नहीं, आपको हम समझाते हैं, इसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, हम कुछ फिर देते हैं। देखो यहां लिखेंगे मोहन, क्या जी, मोहन राजू का क्या है, 5 गुना है। मोहन राजू का 5 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे एक समीकरण निकलेगा, सर यहाँ मोहन राजू का 5 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी आ जाए मोहन राजू का 5 गुना है, यहाँ आ जाए मोहन राजू का 5 गुना है, या बोल देगा मोहन राजू से 5 अधिक है, या मोहन राजू से 5 कम है, या राजू मोहन से 5 कम है, या राजू मोहन से 5 गुना ज्यादा है, कुछ भी आ जाए, अधिक ज्यादा कम कुछ भी इस टाइप का अगर कभी भी आपको सुनाई देना प्यारे, एक ही काम करना और दूसरा कुछ नहीं करना। क्या करना है, मोहन राजू का 5 गुना है, 10 गुना है, या मोहन राजू से 10 कम है, या राजू मोहन से 20 कम है, कुछ भी आ जाए, ज्यादा आ जाए कम आ जाए, एक ही आपको बस काम करना है मेरे प्यारे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपने माना है ना एक्स वाई को, जो आपने मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई को माना है ना, बस उसी को लेना है। और उससे पहले क्या करना है, देखो बराबर का चिन्ह दे देना है। जब भी ये 5 गुना 6 गुना के में आओगे, जब भी ये 5 गुना 6 गुना 10 गुना अधिक कम कुछ भी आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, ये प्यारा सा बराबर का चिन्ह दे देना है। क्या देना है, प्यारा सा बराबर का चिन्ह देना है। और ये दोनों आपने माना है ना, ये देखो एक्स को इधर लिखना, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के, और वाई को यहाँ लिखना, यहाँ सटा देना, इधर छोड़ देना, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ना, यहाँ लिख देना बराबर में। ठीक है, कोई लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई, कोई दिक्कत है, लेकिन थोड़ा छोड़ करके लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा जगह छोड़ करके लिख देना। क्या करना है, जब भी आ जाए तो आपने क्या किया, माना मोहन का उम्र x वर्ष और माना राजू का उम्र y वर्ष। आपका जब भी मेरे प्यारे मोहन राजू का 5 गुना है, या राजू मोहन का 10 गुना, कुछ भी आ जाए, अधिक कम, जहां भी तुलना दिखे, औकात का पता चलता है कि ज्यादा है, हम तुमसे कम है, तुम हमसे कम हो, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे। हाथ जोड़कर एक ही विनती है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बराबर का चिन्ह दे देना है। जो आपने माना है इन दोनों को साइड में से लिख दो। लिखा, लिख दिया। अब बोलो मोहन राजू का 5 गुना है, मोहन राजू का 5 गुना है, मोहन राजू का है, तो पहले मोहन राजू का 5 गुना है, तो ये मोहन ये राजू, ये मोहन ये राजू। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, मोहन है मेरे प्यारे, ये क्या है, मोहन है, और ये राजू है, क्या है, राजू है। ये मोहन ये राजू, मोहन राजू का 5 गुना है, पहले मोहन सुनाया गया तो मोहन खत्म, राजू स्टार्ट। समझ में आ रहा कि नहीं, ये 5 किससे गुना होगा, मोहन राजू का 5 गुना है, इसका मतलब राजू का 5 गुना है, मोहन राजू का 5 गुना है। ध्यान देना, बार बार ध्यान देना, जो नाम पहले आए उसको छोड़ दो, जो नाम बाद में आए उसको पकड़ लो, उसी से धाए से गुना कर दो 5 को। मोहन राजू का 5 गुना है, तो ये राजू से गुना होगा, और राजू यहाँ है, यहाँ से गुना हो जाएगा प्यारे, वाई से गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मोहन राजू का जो बोला, जो पहले नाम आया उसको हम छोड़ देंगे, और दूसरा वाला जो राजू है, मोहन राजू का 5 गुना होगा 5 से। अगर यही दे देता राजू, अगर यहां दे देता राजू, यहां दे देता मोहन, राजू मोहन का 5 गुना है, राजू को छोड़ देते, इस राजू को छोड़ देते, मोहन का 5 गुना है, गुना 5 कर देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बोलेगा उसको छोड़ देना है। ये देखो राजू मोहन का 5 गुना है, जिसका गुना होगा उसी से गुना कर दे, राजू मोहन का 5 गुना है, उसी से गुना कर दिया, काम खत्म, गुना कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, आपको हम समझाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने लिखा क्या, हमने लिखा का आपको बारीकी से समझेंगे मेरे प्यारे, नहीं समझिएगा तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो,
तो क्या है, फिर एक लिखते हैं हम, मोहन राजू का, यही था ना, 5 गुना, इस टाइप का है। तो आपको कुछ करना नहीं, देखो हम बार बार तोड़ करके समझा रहे हैं आपको, जब आप सीख जाइएगा तो हम पूरा आपको बनाना सिखा देंगे सेकंड में। तो मोहन राजू का 5 गुना है, तो कुछ नहीं करना, बराबर दे दिया, एक्स यहाँ दे दिया और वही यहाँ दे दिया। मोहन राजू का 5 गुना है, तो मोहन खत्म, मोहन खत्म, तो मोहन से इस 5 का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब राजू का है। और यहाँ क्या बोला, गुना, गुना मतलब क्या, अभी बोला ना, गुना मतलब गुना करने के लिए बोल रहा है, 5 इससे गुना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5। राजू, मोहन राजू का, तो मोहन खत्म, ये खत्म, इससे कोई लेना देना नहीं है 5 का। राजू का, तो राजू से गुना हो जाएगा, मोहन राजू का 5 गुना है, कोई दिक्कत, इससे गुना हो गया मेरे प्यारे। तो ये यहाँ देखो गुना हो जाएगा तो 5y हो जाएगा, इस पार आएगा तो x माइनस 5y बराबर 0, समीकरण निकल गया। यही होता है समीकरण निकला। अब यहां दे देंगे, फिर यहां लिखते हैं, इसी को लिखते हैं, माना ये लेना है, नाम वही दोनों रहेगा, मोहन और राजू, आपको समझना है। अब यहां दे देंगे राजू मोहन का 10 गुना है, कुछ करना नहीं है, मोहन राजू का 10 गुना है। लिखने का स्टाइल वही रहेगा, x बराबर y, लिखने का स्टाइल हमेशा वही रहेगा मेरे प्यारे, पुराना स्टाइल ही रहेगा। क्या लिखना है, कुछ लिखना ही नहीं है, नाम, इसी दोनों नाम से आपको बहुत सारा समझा देंगे, नाम नहीं बदलेंगे, लिखने का स्टाइल यही होगा, x बराबर y है मेरे प्यारे। जो राजू मोहन का 10 गुना, मोहन का, राजू पहले आया, इसको काट दो, राजू खत्म। अब ये 10 मोहन से लेना देना है, ये 10 किससे, मोहन से हो गया, ये 10 मोहन का हो गया, लेकिन क्या है, अधिक है, अधिक रहता तो प्लस कर देते, गुना है मेरे प्यारे, तो यहाँ है तो गुना 10 हो जाएगा। मोहन तो x है ना, देखो मोहन कौन है, वो मोहन का उम्र x है, राजू मोहन का 10 गुना है, मतलब राजू का उम्र मोहन के उम्र का 10 गुना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ देखो मोहन राजू का 10 गुना है, कोई दिक्कत, यदि मोहन राजू का 4 गुना है उम्र, तो दोनों का उम्र ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजू मोहन का 10 गुना है, तो यहाँ देखो किससे हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, किसका, मोहन से गुना हो गया, कोई दिक्कत, तो 10x हो गया बराबर y, इस पार लेके आओ, 10x माइनस y बराबर 0, समीकरण निकल के तैयार। ठीक है, फिर आपको समझा रहे हैं, बार बार हम समझाएंगे, नहीं समझोगे कैसे नहीं समझोगे। यहां देखो, मोहन अब देखो, मोहन का उम्र राजू की उम्र का 16 गुना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बहुत समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मोहन का उम्र राजू की उम्र का 16 गुना है, कुछ नहीं करना है, तो मोहन का उम्र मेरा x माने थे और राजू का उम्र y माने थे, कुछ करेंगे ही नहीं, x बराबर y देंगे, ठीक है। ठीक है, मोहन का उम्र राजू की उम्र, पहले मोहन आया, मोहन खत्म, बचा राजू, अब ये 16 राजू का हुआ, अब कंडीशन क्या है, वो गुना है, तो गुना कर देंगे, अधिक रहता है तो प्लस कर देते, राजू मेरा y है, देखो राजू मेरा y है, तो यहाँ गुना 16 हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, तो x बराबर 16y हो जाएगा, गुना करोगे तो होगा ना, इस पर आएगा तो x माइनस 16y बराबर 0, समीकरण तैयार। यही अगर मेरे प्यारे तो घुमा देंगे, यही घुमा देते हैं, राजू का उम्र मोहन, यहां कर दे मोहन के उम्र का 20 गुना है। अब इसी को बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाओगे, बना के दिखा, तो इसी को बना मेरे प्यारे, तो घबराना नहीं है, तरीका एक ही होगा, लिखने का स्टाइल जो रहेगा ना आपका, लिखने का स्टाइल कभी नहीं बदलता है मेरे प्यारे, और बार बार हम बता देते हैं, अधिक ज्यादा योग जोड़ आ जाए तो प्लस, और अंतर कम आ जाए तो माइनस, गुना आ जाए, गुना गुणज जा जाए तो गुना कर देना है, कोई दिक्कत, आपको हम सब समझाएंगे मेरे प्यारे, आप चिंता ना करें, लिखने का स्टाइल वही रहेगा, x बराबर y, कुछ भी आ जाए x बराबर y, x बराबर y, कोई दिक्कत, x बराबर y दे दिया। राजू का उम्र मोहन के उम्र का 20 गुना है, राजू पहले आ गया, राजू खत्म, अब ये देखो मोहन, ये 20 मोहन का हो गया,
मोहन की उम्र का 20 गुना है, 20 गुना है तो मोहन यहाँ देखो यहाँ है तो गुना 20 यहाँ हो गया, मोहन के साथ गुना होगा, किसके साथ गुना होगा प्यारा, मोहन के साथ गुना होगा, 20 हो गया। चलो इससे गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा बराबर y। इस पर लाओ मेरे प्यारे बच्चों, 20x माइनस वाई बराबर 0। समझ में आ रहा है, ऐसे बनता है, जो आ जाए गुना गुनी आ जाए अधिक आ जाए कोई दिक्कत। अच्छा सर गुना की जगह कुछ आ जाए तो चलो हम देते हैं यहाँ, अगर राजू का उम्र नहीं दे देता, राजू का उम्र मोहन के उम्र से 30 अधिक है, देखो हम बदल दिया क्वेश्चन, बदला कि नहीं बदला बोलो, अधिक है, हमने क्वेश्चन को बदल दिया, छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा था, नन्ना सा था, हमने बदल दिया, देखो अधिक है, उस समय गुना था अब अधिक हो गया। राजू का उम्र मोहन की उम्र से 30 अधिक है, क्या घबरा गए, ना भैया, हमने पहले बोल दिया, कम हो ज्यादा हो अधिक हो गुना हो कुछ भी हो जाए, आपको वही स्टाइल अपनाना है। कौन सा स्टाइल सर, बराबर देंगे, इधर x दे देंगे, इधर y देंगे, बस काम खत्म। राजू का उम्र मोहन के उम्र से, राजू खत्म, स्टाइल वही रहेगा, मोहन के उम्र से, मोहन का हो गया 30, अब 30 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, तो मोहन किधर है जी, मोहन यहाँ है, प्लस हो गया 30। अभी बोले ना अधिक ज्यादा योग जोड़ आ जाए तो प्लस। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आएगा मेरे प्यारे, 30 हो गया। अब देखो समीकरण निकालना है तो ये देखो प्लस में आ गया, गुना तो होगा नहीं, y को इस पार लाए कोई दिक्कत, अब यहाँ ये क्या करेगा उस पार चला जाएगा तो -30 हो गया, समीकरण निकल के तैयार। जब ये उस पार जाएगा तो माइनस में होगा, ये इस पार आएगा तो माइनस में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही आपको फिर बदल देते हैं मेरे प्यारे, यहाँ देखो मोहन, समझो मोहन का उम्र यहाँ राजू कर देते हैं, राजू के उम्र से 80 अधिक है, 80 अधिक मतलब 80 वर्ष हो गया, 80 अधिक है, 80 वर्ष क्या जी, 80 अधिक है। मोहन का उम्र राजू की उम्र से 80 अधिक है या 80 वर्ष अधिक है, उससे आपको घबराना नहीं है, 80 वर्ष अधिक है। चलो कर देते हैं, यहाँ लिख दिया कोई दिक्कत, 80 वर्ष अधिक है। अब क्या करना है, आपको नहीं घबराना है मेरे प्यारे, आपका भाई पढ़ा रहा है यहाँ, कोई दिक्कत है, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं, जैसा भी उठा के हिंदी दे देगा ना फाड़ के रख दोगे। चलो तो मेरे प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा, आपका कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे, आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है बराबर देना, फिर वही स्टाइल एक्स वाई, तो इसका ये है उम्र एक्स वाई। अब क्या बोला है, मोहन का उम्र, मोहन का उम्र राजू की उम्र का, मोहन को काट दो, पहले मोहन आ गया, राजू की उम्र का, राजू की उम्र से 80 अधिक है, मतलब समझे, मोहन का उम्र राजू की उम्र के, जो पहले नाम आया ना उसको तुरंत काट दो और दूसरा वाला नाम लो, ये इसका हो गया, इसका हो गया, तो कंडीशन देखो यहाँ अधिक है, अधिक का मतलब हम क्या बता, अधिक आ जाए ज्यादा आ जाए योग आ जाए प्लस होगा, तो देखो ये राजू का y था यहाँ प्लस 80 हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा x माइनस वाई, ये चर के तरफ, चर के तरफ आ गया और अचर के तरफ इधर ही रह जाता है समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, कोई दिक्कत है इसमें बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे, समझा करके ही छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे यहाँ फिर आपको लिखते हैं, फिर यहाँ हम लिखते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप समझा बना करके दिखाए, यहाँ लिख, हम लिखते हैं, आपको लिखना है, ठीक है, हम लिखते हैं, आपको बनाना है। ठीक है, मोहन का उम्र अभी आपको बनाना है मेरे प्यारे, बना लोगे, बना के दिखाओ, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मोहन, देखो हम बार बार बोलते हैं तुलना आ जाता है जी, कम आ जाए अधिक आ जाए गुना आ जाए तो बराबर ही देना है, क्या देना है, बराबर ही देना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
आपको क्या देना है, बराबर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ बराबर दे दिए, ठीक है, बराबर दे दिया, इधर यक्स दे दिया, इधर वाई दे दिया। अब क्या होगा, मोहन का उम्र राजू के उम्र से 20 कम है। मोहन खत्म हो गया, तो राजू बचा, राजू के उम्र से 20 कम है, राजू मेरा वाई का, और राजू का उम्र वाई था, इससे ही कम होगा। तो कम का मतलब क्या होता है, देखो कम कम का मतलब माइनस, माइनस 20 दे दिया। चलो वाई को इस पार लेके आ जाओ, तो -20 उधर बचा, समीकरण 1। इसमें कोई दिक्कत है आपको, बोलो। नहीं सर ये तो सिंपल बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और देते हैं आपको, अगर यहां दे दे राजू, राजू का उम्र मोहन के उम्र से 80 वर्ष कम है, या 120 वर्ष कर देगा। इतना उम्र का आदमी होता है जी, नहीं होता तो होने दो, हम आपको समझा रहे हैं ना, ठीक है। तो मेरे प्यारा आपको कुछ करना ही नहीं, फिर वही स्टाइल, पुराना स्टाइल लेना है, बराबर देना है, इधर एक्स देना है, इधर वाई देना है। बोलो राजू का उम्र मोहन के उम्र से 120 वर्ष कम है। राजू खत्म, मतलब ये खत्म हो गया, इधर नहीं बैठाना है। अब उम्र से 120 वर्ष कम है, किससे, तो मोहन, मोहन ये हुआ तो -120 हो गया। चलो इसको इस पार लेके आएंगे ना, एक्स माइनस, अगर देखो इसको इस पार लेके आएंगे तो ये -y हो जाएगा, और इधर जाएगा, नहीं आया समझ में तो देखो हम ऐसे बना लो, x माइनस 120 हुआ, इस पार लाओ, -y बराबर 0, फिर 120 को उस पार लेके चले जाओ, x माइनस वाई बचेगा बराबर 0 प्लस 120, x बराबर x माइनस वाई बराबर 120। ठीक है, इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट कर दो, जैसे हम पहले बताए। x हो गया, ये इस पार आएगा, प्लस में है, यहाँ प्लस है तो -y, और यहाँ देखो ये उस पार जाएगा तो माइनस है तो यहाँ प्लस 120, समीकरण 1। समझ में आ गया। अब देखो इसमें और थोड़ा आता है चेंज, इसमें पूरा समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या आता है मेरे प्यारे, इसी में आएगा आपका, अब देखो यही नाम था ना, यही नाम लिखेगा। अब यहाँ क्या कर देंगे, हम घुमा देते हैं, राजू का, राजू का उम्र मोहन के उम्र से, चलो मोहन के, राजू का उम्र मोहन की उम्र के 2 गुना से 3 अधिक है। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा आपका, अब इस टाइप का दे दिया, हम ही दिए, राजू का उम्र मोहन की उम्र से 2 गुना से 3 अधिक। मोहन की उम्र उल्टा हो गया ना क्या जी, राजू का उम्र मोहन की उम्र के से, चलो से कर देते हैं, अच्छा रहेगा, से 2 गुना से 3 अधिक है। अब बोलो इसको कैसे बनाओगे, बोलो बनाओ। तो मेरे प्यारे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, राजू का उम्र मोहन की उम्र से 2 गुना से 3 अधिक है, तो कुछ करना नहीं है भाई, कुछ नहीं करना भाई। चलो राजू का उम्र मोहन की उम्र से, राजू मर गया, मोहन यहाँ है, यहाँ ना, तो देखो यहाँ ना थोड़ा जगह छोड़ देना, ऐसे करके दूर दूर लिखा करो अभी। राजू का उम्र मोहन की उम्र से 2 गुना से 3 अधिक है, तो राजू खत्म, मोहन 2 गुना, गुना मतलब गुना, गुना मतलब 2, ठीक है। अब बोला 3 अधिक, अधिक मतलब +3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो बोर्ड मास करनी है, पहले गुना 2x + 3, समझ में आ गया, बराबर y। तो मेरे प्यारे बच्चा 2x हो जाएगा, अब उस पार जाएगा, ये इस पार आएगा तो -y बराबर, ये उस पार जाएगा तो -3, ये हो गया समीकरण तैयार। ठीक है, आया कि नहीं। अगर यही बोलते था 3 कम है, यहां बोल देगा 4 कम है, अगर कम है, अब क्या करोगे बताओ, बनाओ। अब क्या करोगे अगर कम है तो, सर कुछ नहीं करेंगे, कम है ना, अभी बना देते हैं, यहाँ x देंगे, थोड़ा दूर करके यहाँ y दे देंगे, ठीक है। आपको जानना है इसलिए हम दूर दूर बैठा दिए। तो राजू का उम्र, ये राजू कट गया, राजू का उम्र मोहन की उम्र का 2 गुना है, तो सर 2 गुना हो गया, कम है तो माइनस दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है। 2x - 4 हुआ बराबर y, अब सर ये इस पार आएगा तो 2x - y बराबर इस पार जाएगा तो +4,
समझ में आया? गुना गुनी कम अधिक जितना होगा आपको ऐसे बनाना है, फिर आपको तो हम बताते रहेंगे। ठीक है, ये काम हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बना के दिखाओ। ये आधा हुआ, और वो ऊपर वाला ये बहुत आसान होता है, ये इसी में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, पूरा ही मिटा दिए जी, जा फिर लिखना पड़ेगा। पूरा मिटा के रख दिए, यहाँ लिखो माना ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, उसको बना के देखो, बना इसको। बनाओ बनाओ जी बनाओ। क्या बोला है? मोहन का उम्र राजू की उम्र से 10 गुना से 7 अधिक है। बना, तो कुछ करना ही नहीं है सर, यहाँ दे देंगे यक्स, यहाँ देंगे बराबर वाई। मेरे प्यारे थोड़ा दूर दूर लिखा करो, एक्स बराबर वाई। ठीक है, मोहन का उम्र राजू के उम्र से 10 गुना से 7 अधिक है। मोहन खत्म, राजू स्टार्ट, गुना है 10 गुना है तो गुना 10, अधिक है 7 अधिक है प्लस 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 10y प्लस 7, इस पर आएगा x माइनस 10y बराबर 7। मेरे प्यारे हैं, आपका आधा हो गया, आधा हो गया, कोई दिक्कत है? चलो आगे चले, आधा आपका खत्म। इसी तरीका से आपको बनाना, ज्यादा हो जाए कुछ हो जाए आपको ये तरीका से बोले 1/2 गुना है, अगर यही बोल देगा 1/2 गुना है, 1/2 तो यहाँ 1/2 हो जाता, 1/2 हो जाता, क्या हो जाता 1/2, एक्स बराबर y/2 प्लस 7 हो जाता, फिर ये इस पार आता x माइनस y/2 हो जाता बराबर 7, एलसीएम लेना पड़ता। चलो बना देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस y/2 बराबर 7, एलसीएम लेते 1, या कितना आता 2, तो 2x हो जाता, माइनस y बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, 2x माइनस y बराबर 14, इस टाइप से बनता। आपको सब बता देंगे, तो आपको अभी वो जाना नहीं है, कोई दिक्कत, जैसे बोलेगा आपको बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया सर, ये तो आधा समझा दिए, अब उसमें देखो गुना वाला अधिक वाला समझा दिए, लेकिन ऊपर वाला तो है सर, ये मोहन और राजू के उम्रों का योग 40 है, बस यही समझना है। ये तो समझ गए आप, यदि मोहन राजू का 4 गुना है तो दोनों का उम्र, ये तो बहुत आसान है, यहाँ तक आप बना लीजिएगा, फटाक से दीजिएगा, समीकरण निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझना है, अब यहाँ से यहाँ तक मोहन और राजू की उम्र का योग, तो मेरे प्यारे बच्चों योग का मतलब होता है जोड़। मोहन का उम्र इतना है x, और y देखो प्लस y, इन दोनों का योग कितना है 40 है, यही बोल रहा था वो, यही बोल रहा था, मोहन और राजू की उम्र का योग 40 है, तो बस फट से बना दिया। अब लिखो, आपको फिर दे रहे हैं, बनाओ, सीखना है ना, लो बनाओ, क्या होगा बोलो। देखो, मोहन और राजू की उम्र का योग, ये उम्र है उसका, इन दोनों का योग 80 है, तो x प्लस वाई, कहीं आपको दिखाई देता कि ज्यादा है, 3 गुना 4 गुना दिखाई दिया नहीं? जब इस टाइप का नहीं दिखा देगा तो फिर दूसरा हो जाएगा, गुना गुनी दिखा देगा तो बीच में बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का योग, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 80 के बराबर है, बस समीकरण हो गया, एक हो गया। ऐसे ही अब एक है तो एक ही लिखते हैं। अगर बोल देगा मोहन राजू की उम्र का योग 140 है, क्या करोगे? तो सर वही होगा x प्लस वाई बराबर 140। अगर मोहन और राजू की उम्रों का या अंतर दे दे तो बोलो, बड़ा अंतर दे दे तो सर क्या करेंगे, हमें पता नहीं है क्या? हमें पता नहीं है, छोटा बच्चा है,
अंतर का मतलब माइनस होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई बराबर 140। कोई दिक्कत? अगर सर यही दे दे मोहन राजू के उम्रों का, मोहन और राजू की उम्रों का गुणनखंड 40 है, यहाँ दे देगा मोहन, यहाँ लिखते हैं, और कहाँ दिए, लिखो मोहन और राजू के बोलो उम्रों का अंतर 150 है, तब क्या करोगे, वही है बना, वैसा ही है बना, अंतर है मोहन और राजू के उम्रों का अंतर। तो देखो अंतर का मतलब घटा, एक्स माइनस वाई, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 150 है, ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ गुना बोल देगा, अगर बोल देगा मोहन और राजू के उम्रों का गुना 140 है, तो यहाँ क्या हो जाता, गुना हो जाता, गुना बोले तो गुना, जो बोलेगा वही कर देंगे, जब तक कि अधिक ना आ जाए, मैं मोहन से 7 गुना ज्यादा है, मोहन से 5 गुना ज्यादा है, मोहन से 6 गुना ज्यादा है, मोहन से 8 गुना ज्यादा है, तब तक आपको बराबर नहीं देना है, सॉरी गलत बोलते, अगर अधिक आ जाए कम आ जाए तो उसमें बराबर देना है, आपको क्या करना, अधिक आ जाए कम आ जाए तो ऐसे देना है, एक्स वाई ऐसे कर देना है, जब योग आ जाए अंतर आ जाए तो दोनों को जोड़ दो, बराबर में दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे चलते, इतना समझ में आ गया जी सर? अब चलो इसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, अब समझ में तो आ गया, फिर कल समझा देंगे आपको, भिन्न वाला 2-3 वीडियो में ही आप पूरा खत्म कर दीजिएगा। अब यहाँ देखो इसको देगा, आप समझ में आ गया हल, सर इसको कैसे क्या माने, देखो जो दिया होगा तो यहाँ देखो मोहन और राजू के उम्रों का योग 40 है, यदि मोहन राजू का 4 गुना है तो दोनों का उम्र ज्ञात करना, मतलब दोनों मोहन और राजू, तो पहले मोहन का मान लो, लिखो माना मोहन का उम्र, माना मोहन का उम्र कितना है जी, मोहन का उम्र मान लिया 100 वर्ष है, फिर लिखो माना राजू का उम्र, थोड़ा सा देखा कितना मेहनत करना पड़ता है आपको समझने, इतना लिखा, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो एक एक्स एक वाई मानना ही पड़ेगा आपको। देखो अब यहाँ पर मोहन और राजू की उम्रों का योग 140 है, योग इन दोनों का योग 140 है, तो यहाँ लिखो प्रश्न से, इसका मतलब जो हम प्रश्न है ऊपर में उसी को पढ़े उसी के अनुसार बना। देखो मोहन और राजू की उम्रों का योग 140 है, इसका उम्र एक्स इसका वाई, तो मेरे एक्स प्लस वाई मेरे प्यारे हो गया कितना 40, समीकरण ये एक हो गया। फिर आगे चलो, फिर हम बनाएंगे यहां तक खत्म। यदि मोहन राजू का 4 गुना है, यदि मोहन का उम्र, यहाँ क्या हो जाता, मोहन का उम्र, यहाँ मोहन का उम्र राजू की उम्र का 4 गुना, यहाँ कर देते हैं क्या जी, राजू के उम्र का, राजू की उम्र का 4 गुना है तो दोनों का उम्र ज्ञात करें, बस कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर वाई दे दिया। अब क्या बोल रहा है, मोहन का उम्र, यहाँ ऐसे है, चलो मोहन का उम्र राजू की उम्र का, मोहन कट गया, मोहन काट दो, क्या बोला, राजू की उम्र का 4 गुना है, तो राजू ये है, ये राजू है, इससे 4 गुना कर दो, ठीक है। चलो एक्स बराबर 4 वाई, ठीक है कोई दिक्कत, इस पर एक्स माइनस 4 वाई बराबर 0, समीकरण 2, बस यही तो था। चलो आपका किताब का देते हैं आपको हम बनाने, किसका देंगे, आपका किताब का देंगे, ठीक है, जैसे आपका किताब का है वैसे ऐसे समीकरण निकालना है, विलोपन बोला विलोपन से बना लेंगे, प्रतिस्थापन बोला प्रतिस्थापन से बना देंगे, तो आपको वो बना देंगे, पहले समीकरण निकालना सीख लीजिए। चलो अब देखो कितना आसान लगेगा आपको, देखो नंबर 1 ये 3.3 का है मेरे प्यारे बच्चों, 3.3 का है, यहाँ देखो जो है वही लिखते हैं, दो संख्याओं, क्या जी, दो संख्याओं का अंतर
26 है। और एक संख्या, एक दूसरी संख्या, वो संख्या है, दूसरी संख्या देखो कितना है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यही है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, दो संख्या मतलब दो संख्या है, क्या है, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो देखो दो संख्या है, तो यहाँ देखो दो संख्या, अब जब अब यहाँ दिया हुआ नहीं है बड़ा छोटा, तो आप पहला मान लिए दूसरा मान लिए, दो व्यक्ति है, कौन जी, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, कुछ भी मान सकते हैं जब यहाँ दिया ही नहीं नाम ताम। तो यहाँ लिखो माना माना पहला संख्या बराबर x, माना दूसरा संख्या, क्या जी, दूसरा संख्या बराबर क्या लिखेंगे, y। यही है ना। अब बना के दिखाओ, कितना आसान है ये, बनाओ फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर, अंतर यहाँ एक समीकरण में, अंतर मतलब घटा, दो संख्या, दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, अंतर, अंतर घटा, अंतर घटा, मतलब x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण एक। यही तो बोला, दो संख्या, दो संख्याओं को घटा दो, अंतर कर दो, 26 आ गया। ठीक है, एक संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या यह हो गया मतलब पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी, ये देखो अगर यहाँ एक संख्या दूसरी, दूसरी मतलब तो ये पहली हो गया, या दूसरी है तो ये पहली हो गया ना जी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली खत्म दूसरी से चालू। तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर y होगा, या फिर लिख दो, क्या बोला है, तो पहली संख्या x है, ठीक है, दूसरी संख्या का 3 गुनी, दूसरी संख्या ये है, 3 किससे गुना होगा, इससे कि इससे, सर दूसरी से गुना होगा, और दूसरी मेरा ये है, तो इससे 3 गुना हो गया, तो x बराबर 3y, इस पर आएगा तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण। तो यही तो था, यही तो हम बताना चाहते थे, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो पहली संख्या खत्म, एक संख्या वही ना, जब ये दूसरी है तो ये पहली होगा ना भाई, वही होगा ना, जब ये दूसरी संख्या है तो पहली होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये समीकरण निकला, आप विलोपन से बना दो, प्रतिस्थापन से बना दो, वज्र से बना दो, जो बोले वो बना दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे आपके लिए इस टाइप का मैथ, ये तो सीख गया, फिर फल वाला सीख गया कि 2 बल्ले का मूल इतना, 3 बल्ले का, ये सब 3 टेलर चलाएंगे, पूरा खत्म, पूर्व बता देंगे, पूर्व मतलब माइनस होता है पीछे, पश्चात बाद होता है, बाद या पश्चात मतलब प्लस होता है, वो सब बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है आपका वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा, आशा करते ठीक ही लगा होगा, यदि हमसे पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।